विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पर देशभक्ति की लहर दौड़ गई और पूरे शहर में जश्न का माहौल छा गया, जहां सांसद अनिल फिरोजिया ने महिलाओं के साथ मिलकर तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने महिलाओं को मिठाई खिलाई और भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए कहा कि यह कार्रवाई पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं महिलाओं ने भी सेना का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री और सेना को इस साहसिक कदम की बधाई दी। आज वास्तव में हमारी सेना ने बता दिया, जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया कि जो भी आतंकवादी हैं उनको हम नष्ट नाबूद करेंगे, घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आज मोदी जी ने जो कहा वो हमारी सेना ने करके दिखाया और पीओके में रात को जो हमला करा और उनको नष्ट नाबूद करा है, उसका परिणाम ये है कि आज हमारी सभी बहन बेटियां और हमारे बाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब आनंद में है। जनता, देश की जनता जो चाहती थी वो हमारे मोदी जी ने, हमारी सेना ने करके दिखाया। जो सिंदूर की कीमत क्या होती है, सिंदूर का महत्व क्या होता है, ये पाकिस्तानी क्या जाने, ये आतंकवादी क्या जाने, ये तो सिर्फ भारत के जवान और भारत के जो युवा हैं वो ही जान सकते हैं, जो सैनिक है वही जान सकते हैं। और उसका आज हमने बदला लिया है और इनको मिट्टी में मिला देंगे। जो इनका सपोर्ट करेगा उसको भी नष्ट नाबूद करेंगे। मेरे भारतवासियों को आश्वासन जो हमें हमारे मोदी जी पे था, आज उसका निर्णय हमने प्रत्यक्ष देखा है। जब हम रात को सोए हमें विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा निर्णय आएगा, और जब हमारी सुबह आंख खुली तो हमने इतना महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि हमें हमारे मोदी जी पे पूरा विश्वास था, क्योंकि हम सभी उनका परिवार है। और उन्होंने जो पाकिस्तानी, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने हमारे भाइयों पर जो कहते ना पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला काम किया था, उसका जवाब दिया है। उज्जैन के पास बिछड़ौद गांव में लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है, जहां फरमान मंसूरी नामक युवक ने हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए और वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। अब तक 4 पीड़िताओं की पहचान हुई है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें से एक के साथ ईद के दिन जबरदस्ती फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। मामला तब खुला जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने फरमान और उसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उज्जैन लाते समय फरमान ने पुलिस से राइफल छीनने की कोशिश भी की और भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल बिछड़ौद थाना घटिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 3 बच्चियों का जो अपराधी है, जिससे फिर 3 मामले दर्ज किए गए, फरमान मंसूरी, और ये पूर्व में अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ का भी अपराधी रहा है। इसने रात में सीने में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर करण कुवाल और सब इंस्पेक्टर जयंत डामोर इसको लेकर उज्जैन अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में इसने उल्टी आने की शिकायत करी। नज़रपुर के बाद पास जब ये गाड़ी से उतरा तो इसने हमारे साथी 2 पुलिसकर्मियों की राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया और 2 राउंड फायर किए। जवाबी फायर में आत्मरक्षार्थ हमारी टीम ने भी फायर किया, जिसमें से एक गोली इसके दाहिने पैर में लगी है। इसको अभी चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। FSL की टीम यहाँ पर बुलाई गई है, जो एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि जो पीएम मोदी कहते हैं वह करके दिखाते हैं और भारतीय सेना ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक देश के लिए गौरव का क्षण है और इससे पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश मिला है कि भारत की ओर उठी हर गलत नजर का करारा जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर यादव ने भारतीय सेना की तुलना मां दुर्गा से करते हुए कहा कि
कि हमारी सेना भी शक्ति की प्रतीक है, जो दुश्मनों को धूल चटाने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि सिंदूर भारत की अस्मिता का प्रतीक है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि इस पर बुरी नजर डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच की छाती वाले संकल्प की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर केंद्रित रही और इसमें किसी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंची, जो भारतीय वीरता और रणनीतिक कुशलता का उदाहरण है। अंत में डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और समूचा देश एकजुट होकर इस साहसिक कार्रवाई पर गर्व कर रहा है। तो श्री प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। उज्जैन स्थित गोपाल मंदिर में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के कार्यकर्ताओं ने भगवान कृष्ण को लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया और तिरंगा झंडा फहराकर भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर जश्न मनाया। इस दौरान भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल और जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने बताया कि यह स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त कदम है और इससे पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व हुआ है। रोहित मित्तल ने इसे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना को इस सफल अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सेना ने साबित कर दिया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सेना ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया उसके लिए रखा गया है। पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा, उसके लिए रखा गया है। भगवान गोपाल मंदिर को भोग लगा के कि भगवान भारत की सेना को और ताकत दे और इसका अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाए। और भगवान को लड्डू का भोग लगाया और लोगों में प्रसाद वितरण किया गया है। तिरंगा झंडा ले रहा है कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं और पूरी भारत की जनता सेना के और मोदी जी के साथ है और उनके फैसले में हम जो भी वो फैसला लेंगे भारत के लिए अच्छे से अच्छा लेंगे और हम उनके साथ हैं। उज्जैन में वन्यजीव तस्करी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें डीआरआई और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक होटल से 2 तस्करों शैलेंद्र व्यास इंदौर निवासी और किशोर जैन उज्जैन निवासी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तेंदुए के खाल, ट्रॉफी और एक जंगली सुअर का दांत बरामद किया गया है। आरोपियों ने कथित रूप से ट्रॉफी बेचने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट डाला था और नागपुर में कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ था। पूछताछ में एक आरोपी ने ट्रॉफियों की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए बताई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोपियों का दावा है कि ट्रॉफियां 1970 में उनके पूर्वजों को एक महाराज से उपहार स्वरूप मिली थी, लेकिन इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। फिलहाल कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद मामले की गहन जांच जारी है। 2 मुलजिम थे, एक शैलेंद्र पिता राधेश्याम व्यास है, विजयनगर इंदौर के हैं ये, और दूसरा किशोर पिता सुभाष चंद्र जैन है, ये उज्जैन के हैं। तो इनके पास 2 ट्रॉफी बरामद हुई है सर। तो दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39 और 48 से 49B और 57 के तहत केस करके इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है।
उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम बिछड़ौद में लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ 4 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक प्रकरण मुख्य आरोपी फरमान द्वारा पुलिस की राइफल छीनकर भागने के प्रयास को लेकर दर्ज हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल डेटा से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है और पीड़ित 4 लड़कियों के न्यायालय में बयान भी दर्ज कराए गए हैं। वहीं गुरुवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को घटनास्थल ग्राम बिछड़ौद ले जाकर साक्ष्य जुटाने के लिए उनके घर की तलाशी ली और पूरे गांव में आरोपियों का जुलूस निकाला, जबकि फरमान के पैर में गोली लगने के चलते उसका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। साथ ही पुलिस आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी गहन जांच कर रही है। रात में जो 4 प्रकरण बिछड़ौद में दर्ज किए गए थे, आज उनके जो सभी आरोपी हैं उनको कल पुलिस रिमांड लिया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। आज उनसे घटनास्थल का निरीक्षण कराने के लिए, जो उनके वस्त्र हैं उनको जब्त करने के लिए, जो उनके साक्ष्य उनके घरों में और गांव में है उन सभी की जब्ती के लिए पुलिस के जो विवेचक हैं उनकी जो टीम है उनके द्वारा गांव का विजिट किया गया था। इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सभी 4 बालिकाओं के कल माननीय न्यायालय के समक्ष कथन भी कराए गए हैं। अभी उनसे लगातार हमारी महिला पुलिस अधिकारी संपर्क में और उनकी सतत काउंसलिंग जारी है। सर, कितने प्रकरण अभी तक जब्त किए? 4 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, 4 पीड़िताओं की तरफ से। एक मामला पुलिस की तरफ से जो कल उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी, उसमें एक हत्या के प्रयास का मामला पृथक से दर्ज किया गया। अभी हम इनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम सभी इनके संपर्कों से इनके बातचीत कर रही है और अगर उनमें से भी किसी के द्वारा कोई घटना के बारे में बताया जाता है तो उसके संबंध में भी पृथक से मामला दर्ज किया जाएगा।